Gracious Lord, we thank you for this evening, blessed time you have granted to us to come to your feet and to listen to you. बहुमूल्य स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपके चरणों में आज की संध्या आपने हमें आने के लिए, वचन सीखने के लिए सहायता कर रहे हैं। You have been so good to us. Thus far, you have been faithful. You have been leading us and guiding us. And we pray even for this evening. और आज तक प्रभु जी आपने हमारे लिए बहुत भलाई किया है और आप हमें निरंतर अगुवाई कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Speak to us. We are willing to listen to you and obey you and faithfully pass on to other wherever you give us opportunity to stand in your name. पिता, हमसे बातचीत कीजिए और दया कीजिए कि आप जिस प्रकार विश्वास योग्यता से हमारे संग है, वैसे हम भी आपकी बताई हुई बातों को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ औरों के साथ बांट सकें। We humbly submit our prayer with thanksgiving in Jesus' most highly exalted name. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान ऊंचे नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। Amen. आमेन। So, by His grace, we have been studying the book of Acts. और प्रभु की दया से, अनुग्रह से हम प्रेरितों के काम को अध्ययन कर रहे हैं। And in the previous Bible study, we have studied up to Acts chapter 12. और हमने पिछले अध्ययन में प्रेरितों के काम अध्याय 12 तक कर लिया है। We have tried to study the first missionary journey of Apostle Paul. Because of lack of time, we have stopped in between. और प्रेरित पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, लेकिन समय की कमी के कारण हमने उसे वहां रोक दिया था। So in the chapter 12, we find the conclusion of Apostle Peter's ministry. And from 13 onwards, we find the ministry of Apostle Paul. और प्रेरितों की काम अध्याय 12 तक हमने पतरस की सेवा और उसके बंदीगृह से छुटकारे के बारे में घटना को देखा, और 13 अध्याय से आगे हम प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा को देखते हैं। The dates mentioned here for Apostle Paul's first missionary journey and second missionary journey, third missionary journey is not exactly the same because there are some differences of opinions between scholarly understanding. और पौलुस की मिशनरी यात्रा जो समय काल यहाँ पे लिखा है, ये वास्तविक रूप में यही लगभग की स्थिति में लिखा गया है, क्योंकि इस समय काल के विषय में अलग अलग बाइबल के स्कॉलर की जो अनुमान है वो अलग अलग है। So approximately we can say like this. Chapter 13 and 14, we find Apostle Paul's first missionary journey, AD 45 to 48. तो इसलिए हम लोग लगभग ऐसा कह सकते हैं, इस मिशनरी यात्रा में 13 और 14 अध्याय में पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा है, जो लगभग समय काल 45 से 48 एडी के बीच में है। 16 to 18, Apostle Paul's second missionary journey from AD 50 to 52, and 19 to 21, Book of Acts, the Apostle Paul's third missionary journey, approximately AD 53 to 58. और 16 से 18 अध्याय के बीच में पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा है, जो कि लगभग 50 से 52 एडी के बीच में घटना हुई, और 19 से 21 अध्याय के बीच में पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा है, जिसका समय काल 53 से 58 एडी के बीच में है। So you need to keep these chapters in your memory, because whenever you go through the book of Acts, you need to remember that 13 and 14, we find Paul's first missionary journey. 16, 17, 18, Apostle Paul's second missionary journey. 19, 20, 21, Apostle Paul's third missionary journey. और ये जो प्रेजेंटेशन है, इसको पेज को देखने से हमें हमेशा याद आ जाएगा कि 13-14 अध्याय में पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा है, 16, 17, 18 अध्याय में दूसरी यात्रा है, और 19, 20 और 21 अध्याय में पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा है। Here we find the Apostle Paul's mission of obeying the Great Commission, and gospel is going to the Gentiles.
it started from Acts chapter 9. It's running through chapter 28 and it is not complete and it is yet to be fulfilled, and we are all included there in this book. और पौलुस ने जो इन मिशनरी यात्राओं में किया है वो है कि परम यीशु मसीह ने जो महान आज्ञा उन्हें दी थी कि सुसमाचार को तुम प्रचार करो पृथ्वी के छोर तक, और उसको उन्होंने अन्य जातियों तक पहुंचाने का काम किया, जिसकी शुरुआत 9 अध्याय से हुई और 28 अध्याय तक प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। परंतु वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपके और मेरे द्वारा वो जो सुसमाचार का प्रचार अभी जारी है। So, uh, Apostle Paul's first missionary journey, uh, companions are Barnabas and Barnabas' sister's son John Mark, and the mission field is Cyprus in Asia Minor. The distance traveled is approximately 1400 miles and sent by Antioch Church, that is there in Syria. और जो पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा की जो समय काल है वो 45 से 48 एडी है। और इस पहली मिशनरी यात्रा में उनके साथ बरनबास और बरनबास की बहन का जो बेटा है यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता है, I think it is disconnected. His call is disconnected due to lack of signal, proper signal. हाँ, आ गया. Hello. मैं ऑडिबल अंकल? Yeah, now you are audible, but we have lost you. I think there is some signal problem at your end. Are you joining through mobile or through laptop? थ्रू मोबाइल अंकल। Through mobile. अच्छा अच्छा. एक्चुअली ड्यू टू रेन नेटवर्क प्रॉब्लम, सो देयर अच्छा. इज सम It लेस is नेटवर्क इशू। okay. Okay. चलो. Please go ahead. Hello. We can't hear you, brother. नाउ इट Yeah, इज yeah. ओके अंकल। Yeah. Now it is okay. तो पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा का जो समय काल है वो 45 से 48 एडी के बीच में है, और उनके साथ बरनबास और यूहन्ना जो मरकुस कहलाते वो साथ में गए थे। और उन्होंने लगभग जो मिशन क्षेत्र है जो साइप्रस और एशिया माइनर में जाके ये यात्रा पूरा किया। लगभग 1400 मील की यात्रा उन्होंने पूरा किया, और वे अंताकिया की कलीसिया से भेजे गए थे जो कि सीरिया में है। So you need to do definitely a homework, because they started their journey from Antioch, Acts chapter 13, 1 to 3. From there, they have gone to Seleucia and they have gone to synagogues and preached there. And from Seleucia, they've gone to Perga, and Perga to Pisidian. And there is another church at Antioch, Pisidian church, and then Iconium, and then Lystra, Derbe. So they started from here. From there to Salamis, they took a small break. From there to Phampus, from there to Perga. Okay. And from there to Antioch, Pisidia, Antioch. And from there to Iconium. From Iconium to Lystra. Lystra to Derbe. That is the onward journey. और ये जो है जाते समय जो पहली मिशनरी यात्रा है उसकी यात्रा का जो चित्र दिया गया है कि पहले वे अंताकिया से निकले, उसके बाद सेलूशिया, फिर सिनेगॉग्स, फिर पेरगा, फिर पिसिडियन एंटियोक गए, उसके बाद इकोनियम, लिस्त्रा होते हुए वो दरबे को गए।
And we are not going to go in detail what has happened, but you need to work on it. The return journey, again from Derbe to Lystra, Lystra to Iconium, Iconium to Antioch in the Pisidian, and then from there to Perga, Perga to Attalia, Attalia to Seleucia, from there to Antioch. That's how they have written. और उनकी पहली मिशनरी यात्रा में जो वापसी की यात्रा थी उसमें वे लोग दिरबे से होते हुए लुस्त्रा, उसके बाद इकोनियम सीडियन जो एंटियोक, उसके बाद पिरगा, अतालिया होते हुए सेलूशिया होते हुए वापस वो अंताकिया को आए। If we just read chapter 13 and chapter 14, you will understand how, what all happened. You can go through, but I'm not going to go in detail in all that. और आप जब प्रेरितों के काम 13 और 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आप इसके विषय में काफी विस्तृत रूप से आप समझ सकते हैं, जब जिसको हमें बताने का भी समय नहीं है। But importantly, what we can understand is here in the first missionary journey, John Mark, he dropped abruptly in between. और इस पहली मिशनरी यात्रा में एक चीज हम समझना है कि अचानक से जो योना जो मरकुस कहलाता है वो बीच में ही उन्होंने यात्रा छोड़ दी। So wherever they go, God blessed them, and they could preach the gospel with a lot of freedom. There was few disturbances here and there. और वे जहां भी गए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और वो बड़े स्वतंत्र होकर सुसमाचार प्रचार किए, परंतु कहीं कहीं पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। So if we see chapter, I think we will do one thing. We will see chapter 13 and verse 8. There at and Paphos was 6. When they had gone through the whole land as far as Paphos, they found a magician, a Jewish false prophet whose name was Barjes Jesus, who was with proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence. This man summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for so his name is translated, was opposing them, seeking to turn to the proconsul away from the faith. So Saul, who was also known as Paul, filled with the Holy Spirit, fixed his gaze on him and said, "You who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease to make crooked the straight ways of the Lord? Now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and not see the sun for a time." And immediately a mist and darkness fell upon him, and he went about seeking those who would lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had happened, being amazed at the teaching of the Lord. और प्रेरितों के काम अध्याय 13 और उसका 6 से लेकर हम 12 वचन तक देखते हैं। यहाँ लिखा है, वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे और वहां उन्होंने बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु एलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। So here we find how the devil opposes preaching the gospel. और यहाँ हम इस चीज को देखते हैं कि शैतान कैसे सुसमाचार का विरोध करता है। So we should be so cautious to not to allow the powers of darkness to obstruct our way in preaching the gospel. इसलिए हम बहुत सचेत रहना है कि हमारे सुसमाचार प्रचार के मार्ग में जो शैतान है वो रुकावट न डाले।
So Apostle Paul could overcome the temptation and he could preach the gospel. And that person, what is his name? Sergius Paulus. He believed in the Lord. और यहाँ हर सताव के बावजूद पौलुस ने अपनी सेवा को जारी रखा और सिरगियुस नामक एक हाकिम को सुसमाचार सुनाया। Verse 13, chapter 13 of book of Acts, verse 13. Now Paul and his companions put out to sea from Paphos and came to Perga in the Pamphylia, but John left them and returned to Jerusalem. और यहाँ 13 वचन में लिखा है, पौलुस और उसके साथी पापुस से जहाज खुलकर पंफूलिया के पीरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। Here we find Apostle Paul preaching a beautiful gospel to the people at Perge, verse 14. But going on from Perge, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. After the reading of the law and the prophets, the synagogue officials sent to them, saying, Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it. Peter stood up and motioning with his hand and said, Men of Israel, and you who fear God, listen. And that's how he began his sermon. और यहाँ 14 वचन से हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस के जो संदेश की शुरुआत को हम देखते हैं। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और शब्द के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास आकर कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात है तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत देकर कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। I would request you to please do a homework how Apostle Paul preached the gospel and what are all the important points he touched in his sermon. And you should not forget that he is addressing Jews. So, because his audience are Jews, and he knew how he has to address gospel to the people at Jews. और यहाँ पे आप इस 13 अध्याय को अच्छे से पढ़ कर कार्य कीजिए और यहाँ पे पौलुस ने जो संदेश सुनाया उसको बिंदुवार उसको अध्ययन करें और उसके संदेश को देखें कि और उसने मुख्य रीति से यहूदी लोगों को ये संदेश सुनाया था, ये सुसमाचार का संदेश। So at the end, verse 38, that's how he concluded. Verse 38. What did he say? Therefore, let it be known to you, brethren, that through him forgiveness of sin is proclaimed to you. और जैसा कि यहाँ 38 वचन में विशेष बात को पौलुस ने उनसे कहा, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। So, very clear gospel, at the end, he was talking about forgiveness of sins. और यहाँ सुसमाचार बड़ा स्पष्ट है और इसके अंत में पौलुस जो है पाप क्षमा के बारे में बताते हैं। If you do not talk about the forgiveness of sin, gospel is not complete. और अगर आप पाप क्षमा के बारे में ना बताएं तो सुसमाचार अधूरा रह जाता है। So whole message was, logically flowing the way how Jews could understand, and ultimately he concluded saying that your sins must be forgiven. और यहाँ देखे होंगे कि पौलुस जो संदेश बता रहा है वो तार्किक रूप से यहूदियों को फोकस करते हुए उन्होंने ये वचन बताया है ताकि वे लोग सुसमाचार को समझ सकें और उसके बाद अंत में वे पाप क्षमा के बारे में बताते हैं। Many people talk about gospel saying that God heals you, God is a good God, and so many things they talk about God, but they don't talk about forgiveness of sins. और कई बार लोग अच्छे सुसमाचार बताते हैं, लोग कहते हैं प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु बहुत अच्छा है, परंतु वे लोग पाप क्षमा के बारे में नहीं बताते। And then he also says something else in verse 39, and through him everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses. Therefore, take heed so that
the things spoken of in the prophets may not come upon you. And then he took the reference, verses 41, behold, you scoffers, and marvel and perish, for I am accomplishing a work in your days, a work which you will never believe, through though someone should describe it to you. You are you're on mute. Hello. I think again his network is too low. Yeah, you got it? Yes, uncle. Up to where? Hello. Yeah, yeah. He was talking about after talking about forgiveness of sins, and he was saying that again he was motivating them. He was helping them to understand to take a decision. That's what he was talking about, verses 39, 40 and 41. और 39 वचन से लेकर 41 वचन तक हम देखते हैं कि पौलुस ने उनको पाप क्षमा के बाद में सुसमाचार को समझने में और मदद किया, ताकि वे यहूदी लोग अच्छे से उसे समझ सकें और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर सकें। इसलिए उन्होंने 39 से लेकर 41 वचनों में उन्हें और अच्छे से समझाया। So at the 41, he was referring from Habakkuk chapter 1, verse 5. From there, he is quoting it. Behold, you scoffers, and marvel and perish, for I am accomplishing a work in your days, a work which you will never believe, though someone should describe it to you. और ये जो वचन है हबक्कुक 1 का 5 वचन, वहां से रेफरेंस कोट करके पौलुस ने उन्हें 41 वचन में कहा, हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि तुम में से कोई उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। So he was trying to help them to take a decision. Many a time what happens after listening to the message, people say, ah, good message, very nice, we are happy, and many such feedback people give. But Paul is not willing to take it. He says, you decide. और यहाँ पे पौलुस उनकी मदद करना चाह रहा था कि वे आत्मिक जीवन में एक अच्छा निर्णय ले सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग संदेश देने के बाद प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोग एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन पौलुस चाह रहा था कि वे लोग एक अच्छा निर्णय लें। Please remember, whenever we give gospel, people should respond to the gospel. We are not there to say that gospel is good, Jesus is good, or you are nice people, things like that. We are not for that business. We are there to connect people to the living God through the forgiveness of sin. They must decide after listening to the gospel. That's very important. और ये बात हम याद रखें प्रियो कि सुसमाचार सुनाते समय हम ये प्रयास करें कि लोग प्रतिक्रिया दे सकें। ये नहीं कि लोग बोलें कि सुसमाचार बड़ा अच्छा लगा, यीशु मसीह अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये सब बात हम ज्यादा नहीं बोलना, परंतु लोगों को हम परमेश्वर से जोड़ना है, ताकि वे परमेश्वर के द्वारा मिले हुए पाप क्षमा को जान सकें। Please remember that is the end result. End result ought to be that. Don't be puffed up saying that you are a good speaker, you spoke very well, and somehow they lift you up. We are not there for that business. Our business is to tell the truth and to help people to understand the truth, take decision. They must be born again, their sins must be forgiven, they must be connected to God so that they depend upon God, they love God, they enjoy the blessings of God. और प्रियो हम अंतिम परिणाम की ओर ध्यान देना है
क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि अंतिम परिणाम अच्छा रहे। ये नहीं कि लोग हमें अच्छा कहें, नहीं बहुत अच्छा बोला आपने, ये सब सुनने के लिए नहीं, परंतु हम लोगों के जीवन में सत्य को प्रकट करना है, और वो सत्य लोगों के जीवन में एक निर्णय को ला सके, वे लोग नए जन्म को पा सकें, वे लोग पाप क्षमा को पा सकें, ताकि वे लोग उद्धार पाने के बाद अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। Verses 42 and 43. As Paul and Barnabas were going out, the people kept begging them that these things might be spoken to them the next Sabbath. Now, when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and of the God fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, were arguing them to continue in the grace of God. और 42 और 43 वचन में लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले शब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। And verse 44 onwards. The next Sabbath, nearly the whole city assembled to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began contradicting the things spoken by Paul and were blaspheming. Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you repudiate it and judge yourself unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles, for the Lord had commanded us, I have placed you as a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the end of the earth." 44 से 47 के बीच में ऐसा लिखा है, अगले शब्द के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। So I would like you to understand or underline the important verse, verse 46. There you find the one important truth. There, Paul says, "It was necessary that the word of God be spoken to you first, since you repudiate it and judge yourself unworthy of eternal life." Abba, what a statement, Andy. What a statement. और यहाँ और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सच्चाई है उसे हम याद रखें और उसको साथ में अंडरलाइन भी कर लें, जो कि 46 वचन में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। So let me repeat. You repudiate it and judge yourself unworthy of eternal life. Such a और यहाँ such लिखा है कि, a such a shocking statement. और ये बहुत ही एक जो चौंका देने वाला तथ्य है, जो पौलुस यहाँ पे कह रहे थे कि तुम अपने आप को दूर हटाते हो, तो देखो तुम अपने आप को अनंत जीवन की योग्य नहीं ठहराते। And verse 48 onwards, when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed, and the word of the Lord was being spread through the whole region. और 48 और 49 वचन में ऐसा लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। So this is also very important line I wanted you to notice. Verse 48 and the last part. As many as had been appointed to eternal life believed. And verse 49. The word of the Lord was being spread through the whole region. और 48 वचन के अंतिम भाग में जो बात लिखा है कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, और 49 में लिखा है, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। So verse 48, what we understand is
when they believed in the Lord Jesus Christ, they started rejoicing and glorifying the word of the Lord. That's very important. और 48 वचन को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि वे लोग परमेश्वर के वचन को समझने के बाद बड़े आनंदित हो गए और उसकी बड़ाई करने लगे। And verse 50, the Jews incited the devout women of prominence and the leading men of the city and instigated a persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. They drove them out of the district, but they shook off the dust of their feet in protest against them and went to Iconium, and the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. और 50 और 51 में ऐसा लिखा है 52 में, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। So, if you carefully observe the proceedings of their missionary journey, what happens? They first go to synagogue. और आप उनके मिशनरी यात्राओं को देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि पहले वे लोग आराधनालय में गए हैं। So first they go to synagogue where only Jews are present. They preach gospel to the Jews. They explain the Old Testament teaching and how it is being fulfilled in the Lord Jesus Christ and how they must repent for their sins and accept Jesus Christ as Messiah, as the Redeemer. और यहाँ पे पौलुस ने जो आराधनालय में गए और ये आराधनालय में यहूदी लोग थे, उन यहूदियों को उन्होंने पुराने नियम से यीशु मसीह के बारे में पूरे उद्धार के सुसमाचार को सुनाया और उन्हें बताया कि किस प्रकार उन्होंने इसको सुनकर मन फिराया और उसके बाद मन फिराने के बाद उसको बताया कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। So they they normally find mixed response. Some people believe and some people don't believe. और उन्होंने हमेशा एक मिश्रित प्रतिक्रिया देखी कि कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। So ultimately, what happens? There are few Jews, and they instigate prominent people, and they somehow neck them out from their synagogues. और हमने देखा कि कुछ यहूदी लोगों ने तो विश्वास किया, परंतु कुछ यहूदी लोगों ने जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्हें अपने आराधनालय से निकाल दिया। So then they go to Gentiles and preach gospel. Gentiles receive them joyfully, and most of the Gentiles were accept the Lord, have accepted the Lord Jesus Christ, and from there they proceed further according to their program. और इसलिए उन्होंने यहूदियों को छोड़कर अब अन्य जातियों की ओर जाके सुसमाचार सुनाया और अन्य जातियों ने बड़े आनंद से उनको ग्रहण किया और इसलिए वे इन्हें आनंद से सुसमाचार सुनाते हुए आने लगे। So this is what we find as far as Antioch is concerned. Antioch of Pisidia is concerned. From there they goes to Iconium. We find it in chapter 14. और प्रेरितों के काम अध्याय 14 में आप देखेंगे कि वे लोग इस पिसिडियन अंताकिया से होते हुए वो आगे की यात्रा में वे आगे के क्षेत्र में चले गए। So I'm reading from chapter 14, beginning onwards. In Iconium, they entered the synagogue of the Jews together and spoke in such a manner that a large number of people believed, both Jews and of Greeks. But the Jews who disbelieved stirred up the minds of the Gentiles and embittered them against the brethren. Therefore, they spent a long time there speaking boldly with reliance upon the Lord, who was testifying to the word of his grace, granting that signs and wonders be done by their midst. But the people of the city were divided, and some sided with the Jews, and some sided with apostles. And when an attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their rulers to mistreat and to stone them. और यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 14 का 1 से लेकर आगे
4 वचन तक हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, इकुनियुस में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, और इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। Verse 6, they became aware of it and fled to the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe, and the surrounding region. And there they continued to preach the gospel. At Lystra, a man who was sitting, who had no strength in his feet, lame from his mother's womb, who had never walked, this man was listening to Paul as he spoke, who, when he had fixed his gaze on him and had seen that he had faith to be made well, said with a loud voice, stand upright on your feet. And he leaped up and began to walk. When the crowds saw that Paul had done, they raised their voice, saying in the Lycaonian language, the gods have become like men and have come down to us. And they called Barnabas Zeus and Paul Hermes because he was the chief speaker. The priest of Jews, whose temple was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their robes and rushed out into the crowd, crying out, saying, men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you, that you should turn from these vain things to living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In the generations gone by, he permitted all nations to go on their own ways, and yet he did not leave himself without witness, in that he did good and gave you rains in heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with good and gladness, with food and gladness. Even saying these things with difficulty, they restrained the crowds from offering sacrifices to them. प्रेरितों Up के to काम verse अध्याय 18. जैसे का 6 वचन से आगे हम पढ़ सकते हैं। तो इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्भा नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते वह सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और वह ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब यह सुना, तो वो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं और कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। We wonder how Apostle Paul and Barnabas were so simple, and they never exalted themselves. They never allowed
even their audience to exalt themselves. They identified themselves equal with them, although they are very good speakers, and he is an apostle of a certain rank, and but yet he humbled himself in such a way, it really amazes us. और हमारे लिए बड़ी अचंभा करने वाली बात है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पे साधारण लोगों के समान वास कर रहे, और उन्होंने लोगों को कहा कि आप हमें क्यों ऊंचा उठा रहे हैं, हम बड़े नहीं हैं, परंतु हम भी आप ही के समान साधारण लोग हैं। और उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी कि वे उनके लिए बलिदान करें। हालांकि वो बड़े वक्ता थे और प्रेरित थे, फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए इस प्रकार के कार्य मत कीजिए। Hope you understood the context. Because of the miracle, the people at Lystra thought that their gods came down as humans, and they have named both Barnabas and Paul the names of their gods, and then they wanted to offer sacrifice. और यहाँ आप वचन के संदर्भ को समझिएगा कि यहाँ जो चंगाई हुई थी उस आश्चर्य कर्म को देखकर यहाँ जो इकनियुस के लोग हैं, ये लोग बोलने लगे कि मनुष्य जो है वो देवता जो है मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गए हैं। इसलिए उन्होंने बरनबास और पौलुस के लिए उन्हें अपने देवता के रूप में उनके लिए बलिदान चढ़ाने की कोशिश की। But Paul and Barnabas never allowed them to rob the glory of God. They said, "We are ordinary people like you." And they convinced them and then preached the gospel beautifully. और यहाँ बरनबास और पौलुस ने उन्हें ये सब करने से रोका, और उन्होंने महिमा की चोरी नहीं की, परंतु परमेश्वर को महिमा देकर कहा कि हम साधारण लोग हैं, हमारे लिए ये सब मत कीजिए। ऐसा बोलकर उन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया। But the text says, you know, at the previous stage, they wanted to worship them as gods, but later they themselves stoned them to death. What a tragedy it is. और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी वचन के संदर्भ में हम पहले देखते हैं कि ये इकुनियुस के लोग इन्हें देवता समझ रहे थे, लेकिन बाद में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये लोग उन पर पथराव करने के विषय में विचार करते हैं। We find it in verse 19. But Jews came from Antioch and Iconium, and having won over the crowds, we don't know what they said. Jews came from Antioch and Iconium. We don't know what they said to these people. But here it is written saying that having won over the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. और यहाँ पे 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, और पौलुस पर पथराव किया, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यहाँ हमें ये तो नहीं पता है कि यहूदियों ने आकर क्या कहा, परंतु उसके कारण इकुनियुस के जो लोग हैं वो विरोधी हो गए। तब But सब by चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, और तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। the Bible scholars they say that this is the context where he really died, and this is the context where he really gone to the third heaven. That's the explanation we find in Second Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, he says that I've gone to third heaven, I've gone to paradise, I saw many things, I heard many things, I'm not supposed to write down, I have no permission. Things like that he wrote. Scholar says that this is the context, he really dead, but he came back to life. और बाइबिल के स्कॉलर बताते हैं कि यहाँ जो वचन के संदर्भ में लिखा है कि लोग उसे पथराव कर दिए और मरा समझ के गए, लेकिन यहाँ कुछ स्कॉलर बताते हैं कि ये वास्तव में पौलुस यहाँ मर चुके थे, और इसी समय उन्होंने जाके तीसरे स्वर्ग को देख कर आया था, जिसके विषय में उन्होंने दूसरा कुरिन्ती की किताब 12वें अध्याय में लिखा कि मैं तीसरे स्वर्ग को देखता हुआ आया, जहाँ ऐसी बातें देखी जो मनुष्य के मुंह में लाना उचित नहीं है, और जिसके बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया। Let me read once again verse 19. But Jews came from Antioch and Iconium, and having won over the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. और यहाँ 19 वचन में लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, और पौलुस पर पथराव किया, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। Verse 20 onwards. But while the disciples stood around him, he got up and entered the city. The next day he went away with Barnabas to Derbe. After they had preached the gospel to that city
and made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. और यहाँ 20 वचन से आगे लिखा है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अन्ताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Preaching gospel is not an simple and ordinary thing. और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार एक साधारण बात नहीं है। Please remember, when we go as an evangelist or when we go to preach the gospel, we are representing God. We are agents of God, and on behalf of God, we go and present the truth. Our business is not to convert the people. Conversion is not our business. Our business is to tell the truth, what Jesus Christ did on the cross of Calvary, who Jesus Christ is, and what happened when we believe Jesus Christ, and what will happen if people don't believe Jesus Christ. That's it. और हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के दूत हैं, और हमारा काम है कि हम सत्य को प्रकट करें। लोगों को बदलना हमारा काम नहीं है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस पर हमारे लिए किया उसे बताना हमारा काम है। लोग उस पर विश्वास करें या ना करें, ये उनके ऊपर है। I request every Christian, please remember, don't ever think that preaching gospel is a pastor's responsibility, sharing gospel is a particular church leader's responsibility, or a professional evangelist, etc. वगैरह. No, Bible never says so. और एक बात मैं आप सभी को बता दूं प्रियो, कि क्रिश्चियन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सुसमाचार का प्रचार केवल पास्टर या चर्च लीडर या केवल कुछ इवेंजलिस्ट का काम नहीं है। Yes, it is true. God called few people to be pastors. God called few people to be evangelists. God called few people to be leaders of the church doing many different responsibilities. हाँ, ये बात जरूर है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को कलीसिया में बुलाहट दी है कि वो पास्टर के रूप में काम करें या इवेंजलिस्ट रूप में काम करें या लीडर बनकर कुछ जिम्मेदारियों को उठाएं। The Bible very clearly says in Mark's Gospel, chapter 16 and verse 15, go and preach the gospel. Go and preach the gospel. It's very clear. It's a mandate. It's a biblical mandate. Bible says it is Great Commission. और मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय के 15 में लिखा है, जाओ और जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। ये अनिवार्य आज्ञा है जो बाइबल के द्वारा हमें मिलती है, जिसे हम महान आज्ञा के रूप में जानते हैं। So let me read it for you because it is very important. Go into all the world and preach the gospel to all creation. और यहाँ मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय के जब आप 15वें वचन में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है कि और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। How do we understand go to all the world and preach to all creation? What does it mean? और जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सारे जगत में तुम जाओ और सारी सृष्टि को वचन सुनाओ, सुसमाचार, इसका क्या मतलब है? It does not mean to say that go to China, go to Russia, go to America, go to Japan, go to foreign countries, or no, that's not the idea. और ये जो लिखा है कि सारे जगत में जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाइना, रसिया जाना है, अमेरिका जाना है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। Go into all the world means God has given you a world to live. और सारे जगत में जाओ, इसका मतलब क्या है कि आपको परमेश्वर ने इस संसार में रहने की एक जगह दी है। So the place where you work, आप जहाँ काम करते हैं वो जगह, the place where you live, जहाँ आप रहते हैं वो जगह, your neighbors, आपके पड़ोसी, your friends, आपके मित्र, and any relationship you have, any transactions you make with anyone, that is your world.
और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं और जितने भी लोगों से आप लेन देन करते हैं, इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। So preach the gospel. यहाँ लिखा है सुसमाचार प्रचार करो। What is gospel? और सुसमाचार क्या है? Just read the text which we have seen. What Apostle Paul preached. Preach the same way. The only thing is, when Paul preached to Gentiles, he used the vocabulary, the same truth. Truth does not change. The same truth, the vocabulary and the construction of the statements, fitting what Jesus, who Jesus is, what Jesus did, the life and testimony of Jesus Christ. और हमको कैसे सुसमाचार सुनाना है, जैसे पौलुस ने कहा। पौलुस ने अन्य जातियों को कैसे सत्य का सुसमाचार सुनाया, उसी प्रकार हमको भी सत्य का सुसमाचार सुनाना है। जो व्याकरण और जो रूपरेखा पौलुस ने बताई है, उसको हम अपने जिन लोगों के बीच में हम बताते हैं, उसको व्यवस्थित करके हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी गवाही को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। So go into all the world. Please remember that you have your world. You are responsible to present your own testimony, to present the gospel, what you understood, what you practiced. और सारे जगत में जाओ का मतलब है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं जिम्मेदार हैं, और वहाँ हमें गवाही देना है, और जहाँ तक हमने सुसमाचार को समझा है हमें उसे लोगों को बताना है। Verse 16 says, same Mark's Gospel, chapter 16, he who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. और यहाँ 16 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। So, verse 17 and 18, there we find certain miracles, certain signs, God enabling the gospel preachers to perform. It is written in the context, not in a general magician performing special miracles like thing. और यहाँ जो 17 और 18 वचन में जो चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के बारे में लिखा है, ये सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों के जीवन की संदर्भ के साथ में लिखा हुआ है, ना कि कोई जादू करने वाले लोग इस प्रकार की चमत्कार करें, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। Some people say that in the Bible it is written, you hold the serpent, nothing will happen. You hold. You drink poison. Bible says nothing happens. You drink poison. That's not the context. The context is while preaching the gospel, if it is necessary, God will provide such circumstances, such situations. Then God will definitely do such wonders. It happened in the history. और इस बात को याद रखें प्रियो कि यहाँ जैसे वचन में लिखा है कि लोग सांपों को उठा लेंगे, तो हम लोगों को ऐसा नहीं बताना है कि तुम सांप को उठा लोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएं तो उनकी कोई हानि नहीं होगी, तो इसलिए हम लोगों को कहना ऐसा नहीं कहना है कि तुम कुछ भी प्राणनाशक वस्तु पी जाओ। परंतु ये जो संदर्भ है यहाँ पे, जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उस प्रचार के दौरान अगर परमेश्वर उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर आते हैं जिसमें ये करना पड़ जाए, तो परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, जैसा कि हम इतिहास में देखते हैं। So, what we understand is preaching the gospel is every Christian's responsibility because it is a mandate and it is the great commission for every Christian. Whoever claims saying that I am a Christian, Christ is in me, I am follower of Christ, I love Christ, I am a disciple of Christ, then it is their fundamental responsibility how to do, when to do, where to do, and all that as per the leading and guidance of the Holy Spirit. We need to pray, we need to depend upon the Lord and let the Lord guide us, and according to the guidance of the Lord we will do it. और भैया हम में से प्रत्येक विश्वासियों को ये बात जानना है कि एक मसीह होने के नाते हमें कर्तव्य है कि हम प्रचार करें। तो ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना एक अनिवार्य बात है। हम सभी विश्वासियों के लिए एक आधारभूत आज्ञा है कि हम इस सुसमाचार का प्रचार करें। अगर हम यीशु मसीह में हैं, हम कहते हैं कि मसीह मुझ में है, अगर हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए एक आधारभूत आज्ञा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। पर
कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम कर सकते हैं। And Acts chapter 1, verse 8 says, every disciple is witnesses unto the Lord. और प्रेरितों के काम 1 का 8 में जैसे हम लिखे हैं, तो हर विश्वासी जो है वो प्रभु का गवाह होना चाहिए। Acts chapter 1, verse 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and even the remotest parts of the earth. और यहाँ 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So, first thing we have seen that every Christian, every disciple of the Lord Jesus Christ, every follower of the Lord Jesus Christ must preach the gospel as the Lord leads them and guide them. Point number one. और पहला भाग है कि जो भी परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं, विश्वासी हैं, या जो भी उनका अनुसरण करते हैं, वे लोगों का कर्तव्य है कि वे सुसमाचार का प्रचार करें। And secondly, every disciple, every Christian, every follower of the Lord is witnesses unto the Lord. That means whatever they have seen, whatever they have heard, that must be passed on to whomsoever the Holy Spirit leads and guides. और दूसरी बात यह है कि चेले और विश्वासी और जो भी प्रभु का अनुसरण करते हैं, वे लोग गवाही दें। जो भी उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसकी गवाही वो पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं। And thirdly, Matthew's Gospel, chapter 5, verse 13. Matthew's chapter 5, verse 13. You are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and be trampled under the foot by men. और तीसरी बात है जो मत्ती 5 के 13 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस रीति से वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। So, thirdly, every Christian, every follower of Jesus Christ, every disciple of the Lord Jesus Christ is supposed to be salt of the earth. और तीसरी बात क्या है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, विश्वासी हैं, या उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वे धरती के नमक के समान होना है। How do we understand salt? हम नमक को कैसे समझेंगे? Easy, in a whatever we eat, we put the salt only a measure of according to the requirement. आपने एक चीज देखा होगा, इस चीज को समझना आसान है नमक के बारे में, कि आप किसी भी चीज में, वस्तु में जब नमक डालते हैं तो वो उसकी एक निश्चित आवश्यक मात्रा को ही आप डालते हैं। If you put more salt, there's a problem. If you put less salt, there's a problem. अगर आप नमक ज्यादा डालें तो भी समस्या है, और कम डालें तो भी समस्या है। So that's the reason we should know when to talk, how to talk, with whom to talk, when to be silent, and what to talk, and all that. We should be knowing the wisdom of God should guide us in this matter. इसलिए हमको परमेश्वर बुद्धि देते हैं कि कब बात करें, कहाँ बात करें, कैसे बात करें, किससे बात करें, कहाँ बात करें और कहाँ चुप रहें। ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए गवाही देता है। So in those days when the scriptures were written, the purpose of salt is to preserve. और उन दिनों में जबकि ये वचन प्रचार किया गया था, उस समय जो नमक का जो मुख्य उपयोग होता था, ये चीजों को खराब होने से बचाने वाले वस्तु के रूप में होता था। So these days we have freezes and deep freezes. We don't bother about salt. और आज हमारे पास फ्रीजर और डीप फ्रीजर है, तो इसलिए हम आज नमक के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। If we have to preserve fish, what to do? They cover the fish with the salt and it is preserved without any corruption. और वे क्या करते थे, जैसे उसे उन्हें मछली के जैसे बचाना है, तो मछली के चारों वो नमक लपेट देते थे और उसे रख देते थे ताकि वे खराब ना हो। So, a Christian, a follower of Jesus Christ, a disciple of the Lord Jesus Christ is supposed to be there in the society. That society should not be corrupted. Society should maintain moral values. Society should be safe with moral values. So the responsibility of a Christian is to see that the corruption should not
prevail and it should be safely protected. और यहाँ पे हम इस संदर्भ में अगर समझें कि नमक अगर चीजों को खराब होने से बचाते हैं, तो उसका मतलब है कि जो प्रभु के चेले हैं, विश्वासी हैं, उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वे जब किसी समाज के नैतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए वहां पे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को ना आने दें और उसके द्वारा वो समाज की सुरक्षा के लिए काम करें, इस प्रकार की हम उसे समझ सकते हैं। So, what we have seen so far, every Christian or follower of the Lord Jesus Christ, a disciple of the Lord Jesus Christ, is supposed to preach the gospel, number one, and number two, he is the witness unto the Lord. That means what he sees, what he hears, that has to be communicated when and where as the Lord guides. Number three, every Christian, every follower, every disciple of the Lord is supposed to be a salt of the earth. तो यहाँ तीन मुख्य बातें हैं जो समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हों, विश्वासी हो, अनुसरण हो, प्रेरित हो, वे पहला चीज सुसमाचार सुनाने का काम करें। दूसरा चीज, जो भी उन्होंने देखा और सुना है उसकी गवाही दें। और तीसरा, वे धरती के नमक के रूप में व्यवहार करें। So here in the verse 13, here he says in the second part, if salt loses its saltiness, then it will be thrown, where people trample over it. और यहाँ 13 वचन के दूसरे भाग में लिखा है कि जब इसकी नमकीन पना जाती रहेगी नमक की, तो उसको किसी काम का नहीं होगा और बाहर फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। That's what it is written, chapter 5 of Matthew's Gospel, verse 13. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the foot by men. इसलिए 5 वचन में, उसके 5वें अध्याय के 13 वचन में लिखा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। So the first one is preach the gospel, Great Commission, and second one is witnesses unto the Lord, and the third one is salt of the earth. इसलिए पहली बात है कि सुसमाचार प्रचार करें, जो कि प्रभु की महान आज्ञा है। दूसरा बात कि हम उसकी गवाही दें, और तीसरा बात एक नमक के समान व्यवहार करें। And fourthly, verse 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under the basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. और चौथी बात है कि वे एक ज्योति के रूप में व्यवहार करना है, क्योंकि यहाँ 14 वचन से 16 वचन के बीच में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट में रखते हैं, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। And verse 14 says, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. और यहाँ लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर और पहाड़ों पे बसे हुए हैं वह छिप नहीं सकता। That means on a hill, a church is there, and when every believer is light, when all believers in the church on the hill is full of light, that light will give light to the city. That's the point. और यह इसका मतलब क्या है कि एक जो चर्च है वो पहाड़ पे होना चाहिए, जहां से लोगों को ज्योति मिले। इसका मतलब है कि एक विश्वासी जो ज्योति है उसके द्वारा सभी लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए। A city set on a hill cannot be hidden. That means that will glow, that becomes a lighthouse, and that will provide the light to the city. Christian church is supposed to bless our society, supposed to bless our state and our nation. और इसका क्या मतलब है प्रियो? जिस प्रकार ज्योति का घर जो है वो नगर पे बसा हुआ है, पहाड़ पे, वो छिप नहीं सकता, उससे उस नगर को रोशनी मिलती है।
उसी प्रकार इसका मतलब है कि जो विश्वासी हैं वो अपने समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बने। And then verse 15, uh, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. और 15 वचन में ऐसा लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। So in some other in the mass gospel where we find it that that basket is under the cot, and that basket is a measuring apparatus, measuring, suppose earlier days, when they measure rice or some grain, they measure with certain, utensil. It is called that basket. So in mass gospel we find that kind of understanding. और ये जो यहाँ दिया जलाकर पैमाने के लिए जो लिखा है, ये जो पैमाना है, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर चीजों को रखा जाता है, मापा जाता है, जिसके बारे में हम मरकुस की किताब में भी पढ़ते हैं, जिससे जिस बास्केट जैसे कुछ जैसे पैली में जिससे चावल और कई चीजें मापी जाती हैं। That means what I understand is don't commercialize evangelism, don't commercialize gospel. इसका मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो ये है कि हमें कभी भी सुषमाचार का व्यवसायीकरण नहीं करना है, और सुषमाचार को हम एक व्यापार नहीं बनाना है। We have received freely and freely give the gospel. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में सुषमाचार दिया है, तो हमें भी लोगों को मुफ्त में सुषमाचार देना है। God will provide the wages. और परमेश्वर है जो चीजों को उपलब्ध कराता है। And then verse 15 says, it should give light to all those who are in the house. और यहाँ 15 वचन में लिखा है, तब घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Before the light goes to the hill on the city, it should first give light to the house and all the members in the house. और इससे पहले कि ज्योति पहाड़ पे पहुंचे जिससे नगर को मिले, उससे पहले हमारी ज्योति घर में रहना चाहिए, जो घर के लोगों को प्रकाश मिले। So you please remember that light should give the to the people right in the house. इसलिए इस बात को याद रखें कि जो ज्योति है वो घर के लोगों को मिलना है। And then verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. और 16 वचन में ऐसा लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Here the writer gives a hint saying that light shining is compared with the good works. और यहाँ जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है कि वास्तव में जो आपका उजियाला है वो आपके भले काम है। Yeah, मैं yeah, विश वाइट yeah. You please repeat because there was a break in that. ओके अंकल। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि ये जो मनुष्यों का उजियाला है, ये वास्तव में उनके भले काम है। Good works. यहाँ पे लिखा है भले काम। So, our every Christian, every follower of Jesus Christ, every disciple of the Lord Jesus Christ should involve in the society doing good works and bless the people, meet the needs of the people, and so that they will in turn glorify God, not us. और इसलिए जो चेले हैं, विश्वासी हैं, या प्रभु का अनुसरण करने वाले लोग हैं जो किसी समाज में रहते हैं, उन्हें उस समाज में भले काम करना है, आशीष का कारण बनना है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। So, what does it mean by lighting? We have got one hint saying that let your light so shine before the men means good works. That we understand. That what does it mean giving light to the people in the house? What does it mean giving light set on the hill to the whole city? और यहाँ पे ज्योति का मतलब हमें समझ में आया कि ये लोगों के बीच में होने वाले भले काम है, परंतु हम घर में लोगों को जो प्रकाश मिलना है, या पहाड़ पे जो लोगों को प्रकाश मिलना है, नगर को उनके द्वारा, उसको कैसे समझेंगे। So
if we have to understand the purpose of light, we need to come to John's Gospel, chapter 3. इस ज्योति के कार्य को समझने के लिए हमें यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में जाना पड़ेगा। So let me read for you John's Gospel, chapter 3, verses 16 onwards. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. This is the judgment that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates light and does not come to the light for the fear that his deeds will be exposed. But he who practices the truth comes to the light so that his deeds may be manifested as have been brought to God, as have been wrought in God. और यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 से लेकर 21 वचन के बीच में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। The purpose of light is to expose evil deeds. और यहाँ लिखा है ज्योति क्यों आती है, क्योंकि वो मनुष्यों को जो अंधकार में है उनकी वो बुराई को प्रकट कर देती। Let me read chapter 3 of John's Gospel, verse 20. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for the fear that his deeds will be exposed. जैसा कि 20 वचन में लिखा है यहाँ पे 3 अध्याय के यूहन्ना के, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। Verse 21. But he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as have been wrought in God. और 21 वचन में लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। So we have seen about the purpose of salt and the purpose of light. तो हमने यहाँ पे नमक और ज्योति के उद्देश्य के बारे में देखा। What did we see about purpose of salt? Salt will protect, will preserve from corruption. Salt will give taste to the people, and salt dissolve, and salt will not be appear at all. There is no identity for the salt at all. Once salt does its purpose, it won't be seen. और यहाँ जो नमक है उसका मतलब क्या है, नमक का उद्देश्य क्या है कि वो बचाता है, भ्रष्टाचार से बचाता है। दूसरी बात है कि वो एक स्वाद देता है। तीसरा है कि वो घुल जाता है और घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि हमें भी काम करना है और भले उसके बाद हम दिखें या ना दिखें। And the purpose of light is to do good things, and number two, expose evil deeds. और ज्योति का उद्देश्य क्या है, पहला कि वो भले काम के रूप में प्रकट हो, और दूसरा ये कि वो मनुष्य के जीवन में जो दोष हैं और जो बुराई है उसको प्रकट करे। Though light should not be commercialized, gospel should not be commercialized. That gospel must first begin at home and then go to the top of the hill, which will in turn bless the whole city. और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नमक है या ज्योति है, इसका व्यवसायीकरण नहीं होना है, ये व्यापार नहीं करना है,
ताकि इसके द्वारा पहले घर में और उसके बाद पहाड़ में ज्योति पहुंचे, जिससे नगर के लोगों को उजियाला मिले। So these four things are mandatory, not option. तो ये जो चार चीजें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, जो एक विश्वासी और चेले के जीवन में होना चाहिए। So why I'm recalling all these important ingredients of a believer is और ये सारी जो विश्वासी के गुण हैं, इसे मैं बार बार आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? we are now studying the first missionary journey of Apostle Paul. और हम यहाँ पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के बारे में देख रहे हैं। So here we have seen how he was respected sometimes, he was really honored, and he was really pampered sometimes, and at the same times he had very hard times and difficult times, terrible opposition, even to the point that he was almost stoned to death. और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पौलुस जब मिशनरी में यात्रा में गया है, तो उसे कभी आदर मिला है, कभी सम्मान मिला है, परंतु कभी कभी उन्होंने बहुत कठिन समय और सताव को देखा है, और यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु तक का सामना करना पड़ा है। So I want every Christian to know that Acts chapter 14 verse 22 is meant for all Christians. What Apostle Paul says here? और प्रेरितों का काम अध्याय 14 उसका 22 वचन हम सब विश्वासियों के समझने के लिए बहुत आवश्यक है, जहाँ पौलुस क्या कहता है? Strengthening the souls of the disciples. He is not talking about missionaries, he is not talking about pastors, he is not talking about Christian leaders, he is talking about disciples. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying, through many tribulations we must enter the kingdom of God. और 22 वचन में ये पौलुस जो है किसी पास्टर को या किसी लीडर को या मिशनरी लीडर को नहीं कह रहा है, परंतु चेलों के बारे में कह रहा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहें, और ये उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। It is not easy to be salt, it is not easy to be light. ये नमक बनना और ज्योति बनना बड़ा आसान काम नहीं है। If you flow along with the stream, there is no problem. But if you take a stand firm for the truth, saying that I will not lie, I will not take bribe, I will not allow you to take bribe, I will not cheat, I will not allow you to cheat, and preserving corruption, it's not easy task. और प्रियो, अगर हम बहाव के साथ बहते जाएं तब तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर हम सत्य के साथ खड़े हो जाएं और हम झूठ का साथ न दे, धोखे का साथ न दे, और हम घूस न ले, तो ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना आसान नहीं है। John's Gospel, chapter 15, the Lord Jesus Christ says, just because I have separated you for myself, they will hate you for no reason. और यूहन्ना के 15 अध्याय में भी प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे ग्रहण करोगे, इसी कारण ही संसार तुमसे बैर करने लगेगा। Just because you follow the Lord Jesus Christ, you will face so many troubles. और आप केवल यीशु मसीह के अनुसरण करने लगेंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगेंगी। First Peter chapter 4 says, just because you are a Christian, you will face a lot of opposition. तो पहला पत्र 4 में भी लिखा है कि जब आप विश्वासी बनेंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। Matthew's Gospel, chapter 5, in the Sermon on the Mount, he says that they will tell so many lies against you. They will, just because of righteousness, you will have to suffer. और जो मत्ती 5 अध्याय में पहाड़ी संदेश यीशु मसीह ने दिया, उसमें उन्होंने लोगों को बताया कि लोग तुम्हारे बारे में सब प्रकार की झूठे बातें बोलेंगे और धार्मिकता में जीने वालों को सताएंगे। It's not easy to be Christian. इसलिए एक मसीही होना आसान बात नहीं है। Lord Jesus Christ very clearly said, if you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and then follow. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे पीछे होना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठाएं और अपना इनकार करके मेरे पीछे चलें। So, and then Apostle Paul and Barnabas, they have concluded their first missionary journey. और इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस और जो बरनबास है
उन्होंने अपनी पहली मिशनरी यात्रा को पूरा किया। Verse 24 onwards, they passed through Pisidia and came to Pamphylia. When they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia. From there they sailed to Antioch, from which they had been commended to the grace of God for the work that they had accomplished. When they have arrived, gathered the church together and began to report all things that God had done with them and how he had opened a door of faith to the Gentiles, and they spent a long time with the disciples. और यहाँ आगे 24 से लेकर 28 में लिखा हुआ है, तब पिसदिया से होते हुए वो पंफूलिया पहुंचे और पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए और वहां से जहाज पर अंताकिया गए और वहां से उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। May the Lord bless this word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। May the Lord continue to speak to us. परमेश्वर निरंतर हमसे बात करता जाए। So whatever the Lord has spoken to each one of us, let us make a commitment and to surrender to his will and to surrender his purposes. और जो कुछ हमसे परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार हम उनके सामने समर्पण हो जाएं और निर्णय लें कि उनके उद्देश्यों के लिए हम कार्य कर सकें। Shall we pray? आइए हम दुआ करें।